तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर प्रोग्रामिंग को एक भाषा की तरह समझें तो वेरिएबल्स उसके सबसे जरूरी शब्द हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आज हम पाइथन के इसी बुनियादी कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि कंप्यूटर कोई भी जानकारी कैसे याद रखता है? मतलब किसी का नाम हो या उम्र हो, वो इसे कहाँ रखता है? ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है और इसका जवाब हमें सीधा वेरिएबल्स तक ले जाता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले वेरिएबल्स का कोर आइडिया क्या है, फिर उनके नाम रखने के नियम क्या हैं, वो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, कोड में उनकी दुनिया कहाँ तक है, और आखिर में वो असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, वेरिएबल्स का मूल विचार। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आखिर ये वेरिएबल्स हैं क्या? इसे समझना प्रोग्रामिंग की नींव रखने जैसा है। तो चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो वेरिएबल सिर्फ एक नाम है, एक लेबल है जिससे हम मेमोरी में रखी किसी जानकारी को दे देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी डब्बे पर एक लेबल चिपका देते हैं ताकि हमें पता रहे कि उसके अंदर क्या रखा है। ये स्लाइड वेरिएबल्स की असली ताकत दिखाती है। लेफ्ट साइड वाले कोड को देखिए जरा, जहां एक ही नाम बार बार लिखा गया है। सोचिए, अगर ये नाम बदलना पड़ा तो कितनी मेहनत लगेगी। अब राइट साइड में देखिए, जहां हमने यूजर नाम का एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है। कोड कितना साफ सुथरा, पढ़ने में आसान और फ्लेक्सिबल हो गया है। यही तो है वेरिएबल्स का जादू। सेक्शन 2, नामकरण के नियम। तो अब हम ये तो समझ गए कि वेरिएबल्स क्या हैं, पर सवाल ये है कि इनके नाम कैसे रखें। क्या हम कुछ भी नाम दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कुछ आसान से नियम हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। इस टेबल को देखिए। लेफ्ट साइड में वैलिड नाम है, जैसे नेम या अंडरस्कोर एज, और राइट साइड में है इनवैलिड नाम, जो आपको एरर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता, उसमें हाइफन जैसे स्पेशल सिंबल नहीं आ सकते, और क्लास जैसे शब्द पाइथन ने अपने लिए रिजर्व रखे हैं, जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो पिछली स्लाइड के नियमों को समराइज करें तो नाम हमेशा किसी अक्षर या अंडरस्कोर से शुरू करें। हाँ, बीच में नंबर्स आ सकते हैं, और ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि पाइथन के लिए छोटा नेम और बड़ा नेम, ये दो बिल्कुल अलग-अलग वेरिएबल्स हैं। सेक्शन 3, प्रकार और लचीलापन। अब हम पाइथन की एक ऐसी खासियत देखने जा रहे हैं जो इसे बहुत पावरफुल बनाती है, और इसका सीधा असर वेरिएबल्स पर पड़ता है। इस स्लाइड को देखिए, ये कमाल की है। हमने एक ही वेरिएबल लिया x, पहले उसमें 10 डाला जो एक नंबर है, फिर उसी x में हेलो डाल दिया जो एक टेक्स्ट है, और आखिर में 3.14 जो एक दशमलव संख्या है, और पाइथन ने कोई शिकायत नहीं की। इसी को कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। मतलब हमें पहले से बताने की जरूरत ही नहीं है कि वेरिएबल किस तरह का डेटा रखने वाला है, और इससे कोडिंग काफी तेज हो जाती है। तो हमने देखा कि एक ही वेरिएबल अलग अलग तरह का डेटा रख सकता है, जैसे कि टेक्स्ट जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, पूरी संख्याएं यानी इंटीजर, दशमलव वाले नंबर यानी फ्लोट, और हाँ या ना के जवाब के लिए बुलियन। इनके अलावा लिस्ट और डिक्शनरी जैसे कलेक्शंस भी होते हैं। सेक्शन 4, वेरिएबल स्कोप। ठीक है, तो हमने वेरिएबल बनाना और नाम देना सीख लिया, पर क्या एक वेरिएबल को कोड में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब स्कोप के कॉन्सेप्ट में छिपा है, जो ये तय करता है कि एक वेरिएबल की पहुंच कहाँ तक है। इसे ऐसे समझिए, जो लोकल वेरिएबल है वो एक कमरे के अंदर की चीज है जिसे सिर्फ उसी कमरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ग्लोबल वेरिएबल घर के बाहर आंगन में रखी चीज जैसा है, जिसे घर का कोई भी कमरा इस्तेमाल कर सकता है। तो जो फंक्शन के अंदर बना वो लोकल, और जो सबसे बाहर बना वो ग्लोबल। सेक्शन 5, वेरिएबल्स असल में कैसे काम करते हैं। अब हम थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। क्या होता है जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू बदलने की कोशिश करते हैं? ये सुनने में तो आसान लगता है, पर पाइथन में डेटा का बिहेवियर 2 तरह का होता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इसको ऐसे समझते हैं, इम्यूटेबल का मतलब है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब आप किसी नंबर या टेक्स्ट की वैल्यू बदलते हैं तो पाइथन पुरानी वैल्यू को नहीं छेड़ता, बल्कि मेमोरी में एक पूरी तरह नई वैल्यू बना देता है। इसके उलट म्यूटेबल चीजें जैसे कि लिस्ट को उसी जगह पर बदला जा सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक ही टोकरी में से सेब हटाकर केला रख देना, बजाय इसके कि हर बार एक नई टोकरी लाई जाए। और आखिर में कुछ आम गलतियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी वेरिएबल को बनाने से पहले इस्तेमाल ना करें, इससे नेम एरर आएगा।
हमेशा केस का ध्यान रखें और सावधान रहें कि आप अनजाने में किसी पुराने वेरिएबल की वैल्यू को किसी नई वैल्यू से बदल तो नहीं रहे हैं। और इसी के साथ हम एक दिलचस्प सवाल पर आते हैं। अगर हम लिखते हैं a बराबर 10 और b बराबर 10, तो क्या कंप्यूटर की मेमोरी में a और b एक ही 10 की तरफ इशारा कर रहे हैं या दो अलग-अलग 10 की तरफ? इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इसका जवाब आपको पाइथन की मेमोरी मैनेजमेंट की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा।